नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नए दिन, नई सोच और नए विचारों के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 15 जनवरी 2022 का हम शुरू करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन हैं? तो भारत में जो वन है 24.62%। मैंने एक दो दिन पहले वीडियो में बताया था, जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी तब मैंने बताया था 24.56%। तो अब आप लोग इसे काट दीजिएगा, ठीक है। अब जो हो गया है वो हो गया है 24.62%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन और वृक्ष हैं? वन और वृक्ष तो आपके हैं 24.62%। अभी हमारे देश में वन बढ़ गए हैं, वन और वृक्ष दोनों मिला के बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं? 2261 वर्ग किलोमीटर वन बढ़ गए हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन बढ़े हैं वो है आंध्र प्रदेश में। किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन 2 साल के अंदर? क्योंकि यह रिपोर्ट 2-2 साल में आती है, तो इन 2 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा जो वन बढ़े हैं वो आंध्र प्रदेश में, ठीक। और पूछे भारत में सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष क्षेत्रफल में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष प्रतिशत में कहाँ है? तो मिजोरम। इसमें हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। मैंने ये 2 वीडियो से पहले मैंने बताया था 24.56, उसे काट के 24.62 कर लीजिएगा, ठीक है। कितना वन बढ़ा है? 2261 वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बढ़ा है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट स्वान क्या है? व्हाइट स्वान एक लड़ाकू विमान है जिसे अभी रसिया ने लॉन्च किया है, जिसे रसिया ने बनाया है। व्हाइट स्वान क्या है? एक लड़ाकू विमान है जिससे बम बरसाए जा सकते हैं, ठीक है। तो रशिया के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जो रूस की राजधानी है वो है मॉस्को। रूस की जो करेंसी यानी मुद्रा है रूबल। रूस की जो संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस में एक पर्वत पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है एल्ब्रूस पर्वत। एल्ब्रूस पर्वत काफी इंपॉर्टेंट पर्वत है, एल्ब्रूस पर्वत। जो रशिया के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिस्तुतिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है रशिया के? मिखाइल मिस्तुतिन है। इस मिस्तुतिन वहाँ के इस समय प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्रेसिडेंट पूछे, राष्ट्रपति पूछे तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? लिख लेंगे ना, व्लादिमीर, ना लिख पाए मैं लिख दे रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये सब चीजें को आप लोग लिखते चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका पूरा करने वाला प्रथम केंद्र शासित राज्य कौन है? अभी इससे पहले आपने देखा होगा 16 जनवरी 2021 से बड़ों को जो है कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ था। बच्चों की नहीं वैक्सीन आई थी, तो अभी बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। और यह लक्ष्य सभी उस राज्य के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य, केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, ठीक। अभी कोई राज्य नहीं हुआ है, केंद्र शासित राज्य हुआ है, यानी यूनियन टेरिटरी। और लक्षद्वीप बारे में बता दे रहा हूं, लक्षद्वीप को जो है समुद्र पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र पुत्र के नाम से किस केंद्र शासित राज्य को जाना जाता है? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जोनाथन क्या है? जोनाथन क्या है? एक कछुए का नाम है। अब ये क्यों चर्चित है? आपको पहले तो मैं ये बता दूं
कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाला जीव कौन है? कछुआ। कछुआ कम से कम 200 सालों तक जीता है। तो इस समय पूरी दुनिया में जो भी जीव हैं, इवन देन मनुष्य भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा समय तक उम्रदराज कौन है? जोनाथन, वो कछुए का नाम है। ठीक है, इस समय यह 190 साल का है। अब आप बताइए 190 साल तक कौन सा जीव जीता है? एग्जाम में कई बार पूछ चुका, सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला जीव कौन है? कछुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष कौन है? रघुवेंद्र तंवर। ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है कहाँ? यह जो है नई दिल्ली में है, ऐसी बता दे रहा हूँ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएनओ ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। किसने लगाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारत की जीडीपी 6.5%। और मैं आपको जीडीपी बता दे रहा हूँ, अगर पूछे IMF ने कितना लगाया है? 9.5%। RBI ने भारत की जीडीपी कितना बताया है? 9.5%। वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है? 8.3%। NSO ने कितना बताया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कितना बताया है? 90.2%। जीडीपी है क्या? जीडीपी वह है किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का वैल्यू यानी कीमत ही जीडीपी है। डिफिनेशन भी पता चल गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूएनओ के बारे में बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 देश हैं। 193वां देश सूडान है। इस समय इसके जो जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटारेस है। ठीक, इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है यूएनओ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को कौन सा देश खरीद रहा है? तो फिलीपींस खरीद रहा है। भारत ने अपनी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का अब निर्यात करना भी शुरू कर दिया है, और सबसे पहला जो इसका ग्राहक बना है, कौन सा देश बना है? ये फिलीपींस। ठीक है, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ये ब्रह्मोस नाम पड़ा क्या? देखो, ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मास्कोवा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की एक नदी है मास्कोवा नदी। ये दोनों के नदी के नाम पर ही ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों ने मिलकर बनाई थी? भारत ने रसिया के सहयोग से बनाई थी। भारत किसको पहले बेच रहा है? फिलीपींस को। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला में जो है 2-3 संस्थाओं का हेडक्वार्टर है। जैसे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। ध्यान रखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। एक बहुत ही फिलीपींस में एक ही मशहूर संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आपका फिलीपींस। फिलीपींस का एक शहर है। फिलीपींस तो एक देश हुआ, उसके किसी शहर में होगा। उस शहर का नाम सुनिए, लिख लीजिएगा, नाम है लास बानोस शहर में, फिलीपींस के लास बानोस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट
और जो मैं ज्ञानवर्धक चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा और पसंद आ रहा होगा, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में बहुत सहायता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? HDFC बैंक को। HDFC को जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक माना गया है। HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस बैंक की स्थापना 1900, ये प्राइवेट बैंक है, 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इस समय इसके जो चेयरमैन है आतनु चक्रवर्ती है। आतनु चक्रवर्ती इस समय इसके जो है चेयरमैन है। ठीक है। भारत में इस समय कुल कितने सरकारी बैंक हैं? पहले 19 थे। इस समय भारत में कुल सरकारी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, 12 सरकारी बैंक है। पूछ सकता है भारत में इसमें कुल कितने सरकारी बैंक है? 12 सरकारी बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कचाई लेमन महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेमन माने नींबू, यानी कचाई नींबू या कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। ये कचाई नींबू की एक प्रजाति है। नींबू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर साल यह महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो मणिपुर के जो इस समय सीएम हैं एन वीरेन सिंह हैं। मणिपुर के जो इस समय सीएम हैं एन वीरेन सिंह हैं। वीरेन सिंह जो यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल LA गणेशन है। LA गणेशन है, ध्यान रखिएगा, LA गणेशन है। और जो है यहाँ पे 2-3 चीजें और पाई जाती है, मैं लिख दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। क्या नाम है? केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में। नाम क्या है? केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान और है, उसको भी नाम लिख लीजिए आप लोग, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में एक मशहूर झील है लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। इसको जरूर एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में। अगर घुमा के पूछ दे कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केम्बुल लामजाओ। लोकटक झील मणिपुर में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बिना समय बर्बाद करे मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूं, कोई फालतू बातें नहीं। असम सरकार ने किस नेशनल पार्क के आकार को बढ़ाने की घोषणा किया है? तो असम सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क, असम में एक नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, उसके आकार को बढ़ाने के लिए अभी असम सरकार ने घोषणा किया है। तो पूछेगा ये ओरंग नेशनल पार्क गैंडे के लिए मशहूर है। एक और वहां पे है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा भी एक श्रृंगी गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वहां? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूं और कई चीजें हैं, मानस है आपका, काजीरंगा है, रायमोना भी है वहीं पे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सुन लीजिए। और वहां पे है डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मैं लिख दे रहा हूं, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकेई राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है? असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। असम के समय सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। वहाँ के समय गवर्नर राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। चलिए मैं और इसमें जो है असम के बारे में बता दे रहा हूँ। NRC लागू करने वाला पहला राज्य असम, GST लागू करने वाला पहला राज्य असम। असम की सीमा 2 देशों से मिलती है, 2 देश, एक बांग्लादेश और एक भूटान से।
ध्यान रखिएगा। असम की सीमा 2 देशों से मिलती है, वो कौन कौन है? आपका भूटान और बांग्लादेश। असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। देखो द्वीप तो ज़्यादातर समुद्रों में होते हैं, लेकिन मैंने कहा नदी में द्वीप, उस द्वीप का नाम आपको मालूम होना चाहिए। उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। ये नदी पर बना द्वीप दुनिया के एकमात्र है। और इस कौन सी नदी पर अगर पूछे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र पर कई बार पूछा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा द्वीप है जो नदी में बना है? मांजुली द्वीप। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग कल मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय।